ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब होता है समय के चक्कर से। समय बहुत बलवान होता है। आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों को राजा से रंक और रंक से राजा बनते देखा होगा। जब इंसान आता है तो उसके पास जीने के लिए सांसें होती हैं, नाम नहीं होता है। और जब इंसान जाता है तब इंसान के पास नाम होता है, सांसें नहीं होती हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि कथा को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे आपको पाप भी लग सकता है। यदि आपको यह संकेत मिलता है तो समझ जाइए कि महादेव आपके पास हैं। अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी कि 3 से 4 बजे के बीच में खुल रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आपके समय का चक्र बदल चुका है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको अचानक खुश होने का मन करता है। जिस तरह आपको अचानक खुश होने का मन होता है, यानी ईश्वर आपको खुशियाँ देने वाला है, आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है, उससे कई गुना आपको खुशी मिलने वाली है। बताया जाता है कि पशु पक्षी आपके घर में यदि घोंसला बनाते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि यदि छोटे बच्चे आपके सामने अचानक मुस्कुरा दें तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक चीजें होंगी। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। अगर स्वप्न में आपको कोई मंत्र सुनाई देता है, जैसे कोई शंख बजा रहा हो या घंट बज रहा हो या फिर राम राम बोल रहा हो, इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आपके घर में धन आने का योग बन रहा है। पुरुषों का दाहिना अंग फड़कने से, चाहे वह दाहिना हाथ हो या दाहिनी आंख हो, इससे आपके धन में वृद्धि होने वाली है। मंदिर जाते वक्त या आते वक्त कोई स्त्री आपको लाल वस्त्र में दिखाई दे तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी आपको यह अच्छा संकेत दे रही हैं। मगर इस बात को जरूर ध्यान दें, उस स्त्री से आप किसी भी प्रकार की टोका टाकी ना करें। चुपचाप वहां से निकल जाइए। रास्ते में अगर कहीं आपको आपके दाहिनी तरफ सांप की जोड़ी दिख जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है, यानी आने वाले समय में आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। कहते हैं कि बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है। यदि सांप की जोड़ी मिल जाती है तो वह भगवान शिव की देन होती है, यानी भगवान शिव आपके पास हैं। यही ईश्वर का खेल है। सुबह आप घर से किसी काम के लिए निकले और आपको दरवाजे पर सफेद गाय दिखाई दे तो यह बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गाय में माँ लक्ष्मी का वास होता है। आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि जीवन में मेरे कुछ प्रकृति होने वाली है। यदि आप मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो 4 से 5 बजे के बीच में मंदिर जाने का यह बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा करने वाले व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहते हैं। ईश्वर उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं, वही इंसान बुलंदियों की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। सुबह सुबह काला कुत्ता अचानक आप पर भौंकने लगे तो यह बहुत शुभ माना गया है। यदि आपके साथ में कभी ऐसा होता है तो आपको अपने घर आकर भगवान शिव को याद करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए और उस कुत्ते को घर की बनी हुई आखिरी रोटी खिलानी चाहिए। यह बहुत शुभ है। आप पर भगवान शिव की हमेशा कृपा बनी रहेगी। घर से आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और रास्ते में अचानक से आपको बंदरों का झुंड दिख जाए, यह बहुत शुभ माना गया है। ऐसा देखने से कहा गया है कि आपके सभी बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। अगर आपके जीवन में बदलाव आने लगे तो समझ जाइए भगवान शिव का हाथ आपके सिर पर है। महादेव कहते हैं, सीढ़ियां वो बनाते हैं जिन्हें छत तक जाना होता है, परिश्रम वो करते हैं जिन्हें बुलंदियों की सीढ़ी से आसमान तक जाना है। भगवान शिव कहते हैं, दूसरों को देखकर मत जलो, अपना काम ध्यान और लगन से करो। किसी गरीब को मत सताओ, गरीब बेचारा क्या करेगा, रो देगा।
महादेव कहते हैं गरीब को सताने वाला कमजोर व्यक्ति होता है, ऐसे इंसान पर भगवान नाखुश रहते हैं। इंसान हो तो इंसान से प्रेम करो, पराया धन पराया होता है। भगवान प्यार के भूखे हैं। आज के युग में स्त्रियों पर बहुत अत्याचार होता है। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। हर इंसान को अपनी लक्ष्मी को लक्ष्मी की तरह ही मानना चाहिए। इस लक्ष्मी को आपका वंश बढ़ाने के लिए भगवान ने स्वयं बनाया है। भगवान के बनाए हुए चीज पर यदि आप अत्याचार करेंगे तो भगवान कभी भी आप पर खुश नहीं रहेंगे। घर की लक्ष्मी खुश रहेगी तभी बाहर से लक्ष्मी आएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मन बड़ा ही विचलित होता है। बुराई के हजार रास्ते होते हैं, हर रास्ता आपको बुराई की तरफ ही खींचेगा, लेकिन अच्छाई का एक ही रास्ता होता है। उस रास्ते को आपको ही खोजना है। जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे बुराइयों के रास्ते में आपको अच्छाई का रास्ता ढूंढ लेना है। अच्छाई के रास्ते में परिश्रम होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है, ऐसा महादेव कहते हैं। पानी को बर्फ में बदलने में टाइम लगता है, जंग लगे दरवाजे खुलने में टाइम लगता है। आपके भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कुछ वक्त बदलने में टाइम लगता है। वो आप पर निर्धारित करता है टाइम के साथ साथ चलने में आपको कितना टाइम लगता है। अगर आप भगवान की कथा से प्रभावित हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।